आएगा। जब हम समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जियो और जीने दो का नारा क्या है। चलिए शुरू करते हैं आगे की कथानक। उसके बाद क्या हुआ उसे हम आपको बताते हैं। गुरु की आज्ञानुसार भैरवानंद आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है। मात्र धोती दुपट्टा ऐसे युगल वस्त्र अपने शरीर पर रखकर खाद्य स्वाद लेहा और पेय ऐसे चारों प्रकार के आहार का पावन जीवन त्याग कर देता है और संघ के साधुओं के संरक्षण में विधि से संलेखना व्रत ग्रहण कर लेता है। वह 22 दिन के अनंतर संन्यास विधि से मरण कर तीसरे स्वर्ग में देव हो जाता है। क्षुल्लक अभयरुचि वही जीव हैं जिन्होंने आटे की मुर्गा की बलि दी थी। जब यशोधर राजा की पर्याय में थे तो वो भवों तक भटकने के बाद अब मनुष्य पर्याय में उनको जन्म मिला और क्षुल्लक अभयरुचि बन गए हैं। क्षुल्लक अभयरुचि गुरु के कर कमलों से निर्गंध मुनि बन जाते हैं। वार क्षुल्लिका अभयमती गुरु की आज्ञा से कुसुमावली आर्यका के माध्य पाद मूल में आर्यका दीक्षा ग्रहण कर लेती है। यह दोनों ही गुरु की आज्ञानुसार वहीं पर देवों के उद्यान में जाकर चतुर्विद आराधना में तत्पर हो जाते हैं। अंत में 15 दिन तक संन्यास ग्रहण कर समाधि पूर्वक प्राणों का त्याग कर ईशान नाम के द्वितीय स्वर्ग में देव हो जाते हैं। अभयमती आर्यका भी सम्यक्त के प्रभाव से स्त्रीलिंग को छेद कर देव हो जाती है। उन दोनों देवों के उपदेशम से जन्म लेते ही बहुत से देव देवियां उनकी भक्ति सेवा में लग जाते हैं। श्री सुदत्ताचार्य मुनिंद्र भी अपने चतुर्विद संघ सहित वहीं आ जाते हैं और वे आचार्य स्वर्ग सिद्धिगिरी नाम के पर्वत पर चढ़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। अंत में चतुर्विद आराधना के साथ संन्यास विधि से शरीर त्याग कर 7वें स्वर्ग में महारिद्धिधारी देवेंद्र हो जाते हैं। मुनि यशोमती कल्याण मित्र गोवर्धन व मारिदत्त भी बहुत काल तक पृथ्वी तल पर विहार कर धर्मोपदेश देते हुए अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। पुनः अंत में संन्यास विधि से मरण कर यथायोग्य स्वर्ग से देवनंद प्राप्त कर लेते हैं। आर्यका कुसुमावली आदि साधुवियां भी संन्यास मरण से शरीर छोड़कर सम्यक्त के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देवपद के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखो कौल धर्म के अनुसार से तथा बलिदान में धर्म मानने वाले इन यशोधर आदि राजाओं से क्या क्या दुख उठाए हैं। पुनः श्री जिनेन्द्र देव के कहे अनुसार दयामयी धर्म का आश्रय लेने से कैसे कैसे देवपद के ऐश्वर्य के स्वामी हुए हैं। अहो हिंसा पाप से होने वाली दुर्गतियां कहां, जहां की दुख ही दुख है। वाह अहिंसा, देखिए यहां भी आ गया अहिंसा। बंधु अहिंसा को जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई दीपावली आएगी, कई दीपावली चली जाएगी जीवन की, लेकिन वास्तव में दीपावली का वह सार ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए, जो हमें करना जरूरी है। वह क्या सार है? जिंदगी
किराए का घर है। क्या कहा गया है? जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बंधु, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन तब तक है जब तक हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा निकल जाने के बाद कोई जीवन नहीं रहता। फिर हमें ध्यान देना होगा कि हम अहिंसा के मार्ग पे चल करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वह अहिंसा का मार्ग कैसा होना चाहिए, हमें निश्चित करना है। अहिंसा के मार्ग को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। जियो और जीने दो की नारा को देख करके हमें आगे बढ़ना है। और क्या लिखा गया है? अहिंसा धर्म के होने वाली उत्तम गतियां, मतलब अहिंसा का अगर हम पालन करेंगे तो हम लोग किस में जाएंगे? उत्तम गतियों में जाएंगे। उत्तम गतियां कहाँ? जहां सुख ही सुख है। कहाँ है? सुख ही सुख है। अतः हे बाबू जीवो, इस यशोधर महाराज के रोमांचकारी इतिहास को पढ़कर तुम सतत जिन धर्म की ही शरण में रहो, इसी धर्म में से तुम्हारे सर्व मनोरथ सफल हो जाएंगे और सर्व दुखों से मुक्त हो जाएंगे। एक ग्रंथ गढ़नी आर्य का श्री ज्ञानमती माता जी ने लिखा था। आज ये ग्रंथ हमारा पूर्ण होता है और इसकी सारी क्लासें यूट्यूब चैनल ज्ञानदानम गुरुकुल एवं फेसबुक चैनल ज्ञानदानम गुरुकुल पेज पे सारी पूर्णतः कक्षा के हिसाब से डाल दी गई हैं। आप लोगों को अगर समय मिले तो इसमें जाना समय ना देते हुए अगर डेली कम समय भी दोगे तब भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे आटे का मुर्गा का जो ग्रंथ पूर्ण हुआ, लेकिन जो इसकी समरी है वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यशोधर राजा थे, उनकी माता चंद्रमती थी। यशोधर राजा को कहा गया कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है तो उसको टालने के लिए हमें बलि देनी होगी। बलि देने के लिए यशोधर राजा ने शुद्ध मना कर दिया। तो उनकी माता ने सलाह दी कि आटे की मुर्गा की बलि दे सकते हैं। तब उन्होंने मान लिया और आटे की मुर्गा की बलि दे दी। और फिर वहाँ के जो पंडित आदि थे, पूजा कराने वाले थे, उन्होंने कहा कि इसे मांस समझ करके खाइए। तो उन्होंने भी यही समझा कि मैं भक्षण कर रहा हूँ। उसके प्रभाव से कभी बकरा हुए, कभी मछली हुए, कभी भैंस उनकी माता हुई, कभी संसुमार हुए उनकी माता हुई, कभी मयूर हुए, कभी मुर्गा मुर्गी का जोड़ा हुए। इस प्रकार से कई भवों तक उन्हें भटकना पड़ा उसके प्रभाव से। और उनके परिवार वालों ने ही उन्हें द्वारा काट कर करके खाया। कई बार उन्होंने काटा परिवार वालों ने। उनके बेटा जो यशोमती थी उन्होंने भी कई बार काटा। और इसके बाद जब उन्हें मुनि महाराज का सानिध्य मिला, जब मुनि महाराज को मारने के लिए यशोमती गया, तब यशोमती को मुनि महाराज ने सारे समझाई चीज़ें कि इस तरीके से आपने अपने पिता को ही कई बार काटा है, कई बार मारा है, कई बार प्रताड़ित किया है, और आपने पिता के ही नाम पर किया है कि हमारे पिताजी को आत्मा की शांति मिलेगी, और आप उन्हीं के जीव की बलि चढ़ा रहे हो। इधर कह रहे हो मैं अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए बलि चढ़ा रहा हूँ। ऐसी विडंबना है। तब उनके जो यशोमती थे उनको भी वैराग्य हो जाता है, वो भी दीक्षा धारण कर लेते हैं। और जो उनके जो बेटे हैं अभयमती और अभयरुचि, तो वो भी क्षुल्लक का दीक्षा ले लेते हैं और अपना कल्याण
कर लेते हैं। बंधुओं, इस ग्रंथ के माध्यम से मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि कभी भी है वह कार्य ना करें जिसका प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना कभी पड़ना ही पड़ना है, यह तय है। पहले सोच समझ कर के कार्य करें कि वास्तव में ये चीज सही है या गलत है। अगर गलत है तो मत कीजिए, उसे मत कीजिए, क्योंकि गलत अगर कर दिया एक बार तो उसका प्रभाव किसी न किसी दिन किसी न किसी संकट में जरूर आएगा, उसे कोई नकार नहीं सकता। और इसी दीपावली पे हमें यही सोचना है कि भगवान हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, अहिंसा के मार्ग पर चलकर जियो वार जीने दो की राह पर चलकर हम खुद भी अपना कल्याण करें और दूसरों का अपना कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इससे ये समाप्त हो गया है। कल दिवाली पर्व मनाने के बाद परसों से दूसरा नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। उसकी भी वीडियो वो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल पर बाकायदा क्लास बाई क्लास अपलोड की जाएंगी, तो उसको भी आप लोग जरूर श्रद्धा कीजिएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। चलिए निर्माण स्तुति करते हैं। जावाणी की जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरिहंत को गुरु सेवा निजग्रहण, दया धने पारो सदा ए मोच का बंधन। 9 बार नमो कर पढ़ेंगे। बोलिए देवाय देव के जय श्री आदित्य भगवान की जय। बोलिए देवाय देव के जय श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय देव जुड़े।